ये जश्न का त्योहार है, ये दीपों का पर्व है, ये सनातनियों का गर्व है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले भारत में दिवाली का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से रोशनी के इस महापर्व की आकर्षक तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर कोई दिवाली के रंग में रंगा है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, कई लोग पटाखे जलाकर आतिशबाजी कर रहे हैं। रिपब्लिक परिवार भी आपको दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देता है, क्योंकि दीपों का ये पर्व सनातन के सबसे अहम त्योहारों में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है और अज्ञान पर ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। इसलिए तो पूरा भारत रोशनी में नहाया हुआ है। जमीन से आसमान तक दीपावली की रौनक दिखाई दे रही है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई का ये सिलसिला लंबा है। पीएम मोदी और योगी ने क्या संदेश दिया है आपको सुनाएंगे। उससे पहले याद दिला देते हैं कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर राम जी का स्वागत किया था। तब से ये पर्व मनाया जाता रहा है। इसलिए ये केवल त्योहार नहीं, सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए तो अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान को पीले रंग के रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए गए। भगवान राम के साथ ही ये दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाती है, वहाँ कई पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं रहती है। इस खास दिन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को रोशनी के पर्व पर बधाई संदेश दिया है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दीपावली के शुभ अवसर पर गुजरात के कष्टभंजन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में पूजन कर शाह ने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही यहाँ 200 करोड़ की लागत से बने गोपाल नंद स्वामी यात्रक भवन का शुभारंभ किया। शाह ने दीपावली की बधाई देते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर बनने के बाद आई इस पहली और खास दीपावली पर क्या संदेश दिया, सुनिए। इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। दिवाली सबके जीवन में नई खुशियां लाए। आप एकता, सांप्रदायिक
सौहार्द और प्रेम के साथ दिवाली मनाएं, साथ ही सावधानी भी रखें ताकि कोई भी दुर्घटना त्योहार के रंग में भंग न डाल सके। रिपब्लिक परिवार की ओर से एक बार फिर सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरा देश दीपावली के जश्न में डूबा हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य यानी कि सैनिकों के साथ दीपावली मनाई है और इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के जवानों को अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। रिपोर्ट देखिए। समूचा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है, ये कोई कहने की बात नहीं है। मानिए पत्थर पर बनी वो लकीर है जो मोदी के मजबूत इरादों और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की वजह से खींची गई है। सियासत जोड़ तोड़ करती है मगर मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानकर चलते हैं और जब ये पूरा परिवार दिल्ली के जश्न में डूबा है तो प्रधानमंत्री अपने परिवार की सबसे सम्मानित सदस्यों यानी सैनिकों के बीच थे। गुजरात जाकर बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मना रहे थे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। ना ये बधाई संदेश पहला है ना ये पहला मौका है जब मोदी जवानों के बीच दीपावली मनाने पहुंचे हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला मौका। पीएम बनने के बाद कुल 11वीं बार ऐसा हुआ। 2014 में सियाचिन में मोदी ने शुरुआत की थी। इस बार कच्छ में बीएसएफ जवानों संग दिवाली मनाई। मोदी ने यहाँ आकर बकायदा सरहद की निगहबानी करने वालों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और उन्हें निजी तौर पर बधाई दी। एक के बाद एक मोदी जवानों का अपने हाथों से मुंह मीठा करा रहे थे और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे। साथ ही सैनिकों के शौर्य को सलाम कर उन्हें त्याग का बखान कर रहे थे। नसों को जमाने वाली ठंडी रातें कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज और कहीं उफान लेता हुआ समंदर। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं